एपलेट कोर्ट किसी दूसरे फैसले की कहानी को उठा के केस का फैसला कर सकती है? क्या एविडेंस को इग्नोर करके भी फैसला दिया जा सकता है? अगर आपका जवाब नहीं, तो ये फैसला आपको चौंका देगा। मैं हूं इकरार अली और आप देख रहे हैं एवरीडे लॉ विद इकरार अली, जहां हम आपके लिए रोज़मर्रा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अहम अदालती फैसलों को आसान अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं। आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के एक नहायत अहम फैसले रिट पिटिशन नंबर 11/961/16 बानवान एजाज अहमद वर्सेस मसमात आदला एजाज, जिसका फैसला मिस्टर जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब ने अप्रैल 2026 में सुनाया। इस केस में बुनियादी तनाज़ा गोल्ड ऑर्नामेंट्स यानी जेवरात की वापसी का था, जहां फैमिली कोर्ट ने दावा को मुस्तरद कर दिया, लेकिन एपलेट एडीजे की कोर्ट ने इसे अलो कर दिया। ताहम केस का एक इंतहाई हसास पहलू ये भी था कि 20/8/2008 को एक वाकया पेश आया जिसमें पटिशनर की वालदा का कत्ल हुआ। एफआईआर दर्ज हुई और रिस्पोंडेंट यानी आदला एजाज को भी इस कत्ल के मुकदमे में नामजद किया गया। ताहम बाद हाई ट्रायल कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया और रिस्पोंडेंट का मौक़िफ़ था कि 25/8/2008 को इन्हें घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने 28/5/2009 को जेवरात की वापसी का दावा दायर किया। हैरानकुन तौर पर एपलेट कोर्ट ने अपने फैसले में इसी क्रिमिनल केस की एक्विटल और वाकयात की बुनियाद को डिस्कस करते हुए फैसला कर दिया। हालांकि पिटिशनर का मौक़िफ़ ये था कि ना तो एविडेंस को प्रॉपरली अप्रिशिएट किया गया और ना ही सीपीसी के ऑर्डर 41 रूल 31 के मुताबिक कोई ठोस रीजनिंग दी गई, जबकि क्यूएसओ के आर्टिकल 55, 56 और 57 वाज़िया करते हैं कि एक केस का फैसला दूसरे केस में बतौर एविडेंस इस्तेमाल नहीं हो सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने इस प्रिंसिपल को री इन्फोर्स करते हुए अहम केस लॉज जैसे नज़ीर अहमद वर्सेस मोहम्मद सदीक और मदन गोपाल वर्सेस मीरा बैपरी और अलादीन वर्सेस हबीब, ये आप दूसरी जजमेंट्स जो लैंडमार्क हैं, आला अदालतों की नज़ीरें हैं, वो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, इनका हवाला दिया और वाज़िया किया कि एपलेट कोर्ट बतौर आखिरी फैक्ट फाइंडिंग कोर्ट तभी मोतबर होती है जब इसका फैसला एविडेंस पर मबनी होता है और लॉजिकल रीजन साथ दिया जाता है। चुनांचे लाहौर हाई कोर्ट ने एपलेट कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कल अदम करार देते हुए केस को दोबारा रिमांड कर दिया ताकि वो कानून और एविडेंस को अप्रिशिएट करते हुए उसके मुताबिक नया फैसला करे। तो अगर आप किसी फैमिली केस या अपील में हैं, तो ये जहन में रखिएगा कि किसी भी केस का पास्ट का जो फैसला है उसको नए जो है केस में उस पास्ट जजमेंट को बुनियाद बनाकर आप जो है एपलेट कोर्ट कभी भी फैसला नहीं दे सकती। तो ये आप वकला के लिए और उन लोगों के लिए जिनके केसेस एपलेट कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल जजमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के जो लाहौर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के केस हैं वो आप तक आसान अल्फाज में पहुंचते रहें, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोज़ आप तक आसान